रायपुर की भूतिया कहानियां, डायन का आतंक। रायपुर छत्तीसगढ़ का एक शांत शहर है जहां की हर गली, हर मोड़ पर कुछ ना कुछ कहानी छिपी होती है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा डर था जिसे लोग छिपाने की कोशिश करते थे, लेकिन सच ये था कि रात के अंधेरे में एक डायन का आतंक हर किसी के मन में भय पैदा कर देता था। एक रात 4 दोस्त आर्यन, साक्षी, विवेक और माया रायपुर के पुराने किले की ओर जाने का निर्णय लेते हैं। किला, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था, स्थानीय लोगों के अनुसार भूतिया था। कहा जाता था कि वहां एक डायन रहती थी जो रात होते ही अपना रूप बदलती थी और शिकार पर निकल पड़ती थी। क्या तुम सच में वहां जाना चाहते हो? माया ने पूछा, उसकी आवाज में हल्का डर था। डरना किसको है, हमें तो बस एक बार देखने जाना है, विवेक ने हंसते हुए कहा। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, अंधेरा घना होने लगा। किले का दरवाजा खुला था और अंदर एक येरी सन्नाटा था। चारों ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर प्रवेश किया। दीवारों पर उभरे हुए निशान और टूटे फर्नीचर ने उन्हें और भी डराया। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक साक्षी के फोन की रोशनी में कुछ काला सा दिखा। क्या वो देख रहे हो? उसने डरते हुए कहा। सभी ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। चलो, हम आगे बढ़ते हैं, आर्यन ने कहा। कुछ ही मिनटों में उन्होंने एक पुरानी सी मूर्त देखी जिसके चारों ओर अजीब सी मूर्तियां थीं। माया ने मूर्त की ओर इशारा किया। क्या ये वही डायन है? नहीं, ये तो बस एक मूर्ति है। कोई डरने की बात नहीं, विवेक ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का ट्रेमा था। अचानक एक जोरदार आवाज गूंज उठी। सभी चौंक पड़े। क्या वो डायन है? साक्षी ने सिसकते हुए कहा। वे सभी तेजी से भागने लगे, लेकिन दरवाजे की दिशा में जाते हुए आर्यन का पैर एक गड्ढे में फंस गया। उसने जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ। साक्षी और माया ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी अंधेरे से एक काली आकृति प्रकट हुई। वो एक महिला थी, लेकिन उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था। तुम मेरे क्षेत्र में क्यों आए हो? उसने गुस्से में कहा। विवेक और माया ने आर्यन को खींचने की कोशिश की और अंततः वे उसे गड्ढे से निकालने में सफल हो गए। लेकिन तब तक डायन ने उन्हें घेर लिया था। तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, वह चीखी। सभी दोस्त डरकर भागने लगे और डायन के चीखने की आवाज उनके पीछे गूंज रही थी। जैसे ही वे किले से बाहर आए, उन्होंने एक अजीब सी हलचल महसूस की। अचानक से हवा तेज चलने लगी और अंधेरा और गहरा होता गया। वे सभी डर के मारे चिल्लाते हुए भागे। जब वे अपने घर पहुंचे तो किसी तरह की शांति महसूस की। लेकिन एक हफ्ते बाद विवेक की तबीयत खराब हो गई। उसके चेहरे पर अजीब सी लकीरें थी और वह बड़बड़ाने लगा। मैंने उसे देख लिया, वो मेरे पीछे है। साक्षी और माया ने सोचा कि यह सब किले की उस रात का असर है। उन्होंने फिर से अपने दोस्तों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन विवेक की हालत और बिगड़ने लगी। आखिरकार उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से सलाह ली। बुजुर्ग ने कहा, उसने एक जान लेकर तुम्हें छोड़ दिया है। अब तुम्हें उसे एक बकरी चढ़ानी होगी ताकि वह तुम पर मेहरबान हो सके। डरते हुए उन्होंने बकरी चढ़ाने का फैसला किया। एक रात वे फिर से किले के पास गए और बकरी को छोड़ दिया। डायन की काली छाया ने उन्हें एक बार फिर घेर लिया, लेकिन इस बार उसने बकरी को ले लिया और धीरे धीरे गायब हो गई। विवेक की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन उन दोस्तों ने उस रात के बाद कभी भी उस किले की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। रायपुर की यह भूतिया कहानी हमेशा के लिए उनके दिलों में एक डरावना अनुभव बन गई और उन्होंने सीखा कि कुछ चीजें कभी नहीं छेड़नी चाहिए। इस घटना के बाद रायपुर के किले के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां डायन का आतंक आज भी लोगों के दिलों में दहशत पैदा करता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।